पूर्णिया के जनता चौक खैरूगंज में आदिवासियों की एक बहुत ही पुरानी बस्ती है, जिसमें खासकर उरांव जाति के लोग रहते हैं। वर्तमान में खैरूगंज का हालात पूर्णिया के जमीन कारोबारियों ने पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि जमीन कारोबारी ने उन लोगों की जमीन को औने पौने भाव में खरीद लिया है। किसी को 3 कट्ठा जमीन बेचनी थी तो 15 कट्ठा लिखवा लिया गया। किसी को बंसावली बनवाने के नाम पर उसकी पूरी जमीन ही हड़प ली गई। इस मामले में कितनी सच्चाई है यह अपने आप में जांच का विषय है, किंतु निरंजन कुमार टोपो नामक इस युवक ने इसी तरह के मामले को लेकर पूर्णिया के एसटीएससी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें प्रभात कॉलोनी निवासी विजेंद्र कुमार यादव उर्फ विजय यादव, रहमत नगर निवासी मोहम्मद अयाज आलम, डीआईजी चौक निवासी अमित कुमार सिंह समेत करीब 1 दर्जन लोगों को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। निरंजन कुमार टोपो ने बताया कि उसकी जमीन का पूरा कागजात सही है, इसके बावजूद ये तमाम लोग उनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। खैरूगंज में पूछताछ के दरमियान अधिकांश आदिवासियों ने कहा कि उनकी जमीन को जबरन जमीन कारोबारियों ने हड़प ली है और लगातार उन लोगों को बेदखल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आदिवासियों ने बताया कि उन लोगों ने किसी को जमीन बेची ही नहीं है, बल्कि धोखे से लेकर किसी ने एग्रीमेंट करवा लिया तो किसी ने बंसावली बनवाने के नाम पर पूरी जमीन ही रजिस्ट्री करवा ली। किसी को 3 कट्ठा बेचनी थी तो 15 कट्ठा लिखवा लिया गया। बताइए क्या मामला हो गया? मामला ये है सर कि 1987 से मैं निरंजन कुमार टोपो, ये ज़मीन मेरे नाम से रजिस्ट्री है और ये हमारे दखल कब्जे में आता है। हम जिनसे ज़मीन खरीदे हैं सर, वो ज़मींदार भी अभी तक ज़िंदा है। ठीक है, हम उन्हीं के द्वारा हमको ज़मीन प्राप्त है। और मेरा कहना ये है सर कि ये जो ज़मीन में कुछ अन्य ब्रोकर सब आकर के हमको परेशान करते हैं। 11 तारीख की ये घटना है, जब हम आ रहे थे अपने ज़मीन पर काम करवाने के लिए। अब ज़मीन पर यहाँ पर मेरे लेबर मजदूर लगे हुए थे, तो उधर से ब्रोकर सब विजेंद्र यादव अपने कुछ सहयोगियों के साथ लाठी डंडा हथियार के साथ आकर के मुझे धमकी देते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से, ना तो तुमको ही मारेंगे। मारने मारने लगा कि नहीं? खाली बोला हाँ, मारेंगे? मारेंगे। और इसके बाद हमको ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगे। तो उन लोग के हाथ में हथियार वगैरह था? जी, उनके हाथ में हथियार वगैरह भी था। तो क्या मतलब लहरा रहा था कि आपको सताया? हाँ, हमको सटाने का प्रयास कर रहा था। मारना चाह रहा था जी, आपको? तो पिस्टल था सर। तो उसके बाद आप क्या क्या शोरशोर नहीं किया आप? हम शोर किए तो कुछ ग्रामीण आकर के हमको आकर यहाँ के, जो लेबर काम कर रहा था वो सब नहीं बचा? हाँ, वो ये लेबर और कुछ ग्रामीण सब आकर के उस झगड़े को से हमको दूर किया गया। तो तब जाकर के हम अपना जान किसी तरह से बचा करके हम लोग सुरक्षित हैं। तो थाना में शिकायत किए? थाना में शिकायत कर दी है सर इस चीज़ को। केस हो गया? जी, तो कौन सब है जो सब आया था मुख्य रूप से उसमें? एक ब्रोकर का ही नाम हम जान रहे सर, विजय यादव उर्फ विजेंद्र कुमार राय, ऐसे कुछ उनका नाम है। तो और भी लोग साथ में थे? हाँ, और भी उनके साथ कुछ थे। वो उन लोग तो को, लाठी डंडा हथियार जो हाँ, था किसके हाथ में था ये सब? वो उनके सहयोगियों के हाथ में था। अभियंदर के हाथ में भी कुछ था? हाँ, उनके हाथ में भी कुछ था, लेकिन हम पिस्टल जैसा कुछ था, लेकिन हम उतना अच्छा, पहचान नहीं पाए कि क्या नहीं है? था। पिस्टल जैसा कुछ था? हाँ तो धमका भी रहा था वो लोग? जी, तो आपको क्या गाली गलौज क्या करके दिया? हमको बोलता है मादरचोद, तुम यहाँ कौन सी करने आता है, तो ये जब तुम्हारा है धांगड़ कहेगा है। तो जाने के लिए कहाँ बोल रहा था आपको? वो कहाँ जाने के लिए बोल रहा था आपको? हमको मतलब जब आपको गाड़ी में घसीट के ले जा रहा था तो कहाँ ले जा रहा था वो? ये तो हमको बोला था कि तुम एक सादा पेपर में स्टाम्प पेपर में साइन करो और चलो हमको ज़मीन लिख दो। हमको ऐसे इस तरह से बोल रहा था। ऐसे बोल रहा हाँ, ज़मीन सर निरंजन टप्पू का है हाँ। और 1987 में ही ये लोग खरीदे हुए हैं और ये शुरू से अपना ही दखल पोजीशन में है। और ये अपना काम करवा रहे थे, बाउंड्री करवा रहे थे उस दिन 11 तारीख को करीब दिन के 1 बजे आसपास। इसमें नाम विजय यादव और कुछ इनका ब्रोकर ग्रुप आए और यहाँ पर इनको डरा धमका के बोले काम रोक दीजिए, और इसको ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करके मारपीट करके इसको गाड़ी में बैठा रहे थे, इनको ले जा रहे थे। तो उनका कहना हुआ कि वो लोग के हाथ में लाठी डंडा था, हथियार था? जी, लोग लाठी डंडा पूरा लैस होकर आए थे। ये लोग बहुत बड़ा भूमाफिया लोग हैं।
ये लोग शुरू से इस एरिया के समाज के सभी लोग को, सब आदिवासी समाज को डरा धमका के रखे हैं। यहाँ का जितना आदिवासी समाज सब पूछ लीजिए, कौड़ी के भाव में ज़मीन को हड़प लिया है। ये लोग सब अनपढ़ गंवार लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनका बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा उठा है। आज वो करोड़ों संपत्ति का मालिक बन गया है। आज आप उन जमींदार जितना भी है देख लीजिए, सब लोग जानते हैं कि वो विजय यादव इस एरिया का समाज का लोग कि कैसे वो यहाँ का आदिवासी को हड़पा है। और यहाँ का पूरा समाज जानता है कि निरंजन टप्पू का ये ज़मीन है। आप कोई भी समाज के लोग को पूछ लीजिए, ये डोमन उरांव के बेटे हुए स्वर्गीय डोमन उरांव के, वो बता देगा, पूरा समाज बता देगा कि ये ज़मीन निरंजन टप्पू का है। अभी कुछ ब्रोकर जो विजय यादव हैं और उनके जो सहयोगी हैं, वो लोग इसमें अड़चन डाल रहे हैं। तो आप लोग रोके नहीं एक गरीब आदमी को उसको? जी हम लोग तो सर, हम लोग सामाजिक होने के नाते, ये हमारे रिश्ते में भाई भी लगते हैं और हम एक आदिवासी विकास परिषद के सदस्य भी हैं। ये हमारे संगठन में एप्लीकेशन आवेदन भी दिए थे, तो हम लोग इसका जांच भी किए तो सही पाया गया है। लेकिन ये ब्रोकर लोग फर्जी तरीक़ा से पेपर के वाला कहीं से बना लिए हैं और ये लोग दावा करते हैं कि नहीं ये ज़मीन हमारा है। तो वही लोग ये तोड़फोड़ किया है? एकदम यही वही लोग का ग्रुप तोड़फोड़ किया है सर। हम लोग इसके विरोध में तो थाना में इनको जो आप कह रहे हैं कि उठा करके ले जा रहा था, कहाँ ले जा रहा था उठा करके? इनसे ये लोग चाहते हैं कि ज़मीन लिखवा लें, औने पौने में लिखवा लें, कौड़ी के भाव में लिखवा लें। तो ऐसा पूरा बस्ती में किया है वो? ये बहुत पूरा बस्ती, आप देख लीजिए, पूछ लीजिए यहाँ गाँव का समाज। रुकिए, क्या किया है वो बस्ती में? क्या किया है, बोला कि 3 कट्ठा रजिस्ट्री करो, सब मिला हुआ था, ठग के लेकर के सुहास के नाम से रजिस्ट्री करवा दिया। हम लोग को पते नहीं। कितना ज़मीन लिखा लिया? 3 कट्ठा बोल करके 15 कट्ठा लिखवाया। 3 कट्ठा बोल करके 15 कट्ठा लिखा लिया? हाँ, और पैसा भी नहीं दिया, और जाली चेक दिया। ये कौन किया ऐसा? विजय किया है। विजय यादव? हाँ, तो ये पूरा बस्ती में वैसे ही किया है वो? हम लोग से तो वैसे ही किया है। और थोड़ा मोड़ा जमीन 7-8 कट्ठा था, तो मेरा जमीन रजिस्ट्री करवाया दूसरा से। जमीन आपका है, किसी से लिखा लिया? हाँ, तो वो जमीन अभी क्या बेच दिया वो? नहीं बेचा, अभी रोक के रखे हैं। अरे बाउंड्री दिया है हल्का हल्का। पंडित आके परेशान करता है आप लोगों को? अच्छा ये बताइए, विजय यादव के बारे में कहा जा रहा है कि पूरा बस्ती को परेशान कर रहा है, सही बात है? सही बात है, उसको लाइए ना, हम ऊपर नजर नहीं मिलाता है हम लोग से। उस दिन आया था, हम बोलने लगे, हाँ, तो यहाँ से दफा हो गया। वो आप लोगों से नजर मिलाने का हिम्मत नहीं है उसको? नहीं, गलती किया है? उसको लाइए सामने, मुँह नहीं आएगा। अच्छा, धोखाबाजी किया है? नहीं, ये इनसे रजिस्ट्री कराया आपसे आपसे यही कितना मेरे पति है, इसी से रजिस्ट्री करवाया। कितना रजिस्ट्री करवा लिया आपसे? हम लोग से 3 कट्ठा बोल के रजिस्ट्री कराया। 10 लाख रुपया बोले देंगे, वो नहीं दिया। और ऊपर से घर बोले बना कि देंगे, घर बना बोला, वो देंगे, भी 5 नहीं 4 कुछ 5 किया। का उन्होंने किए हैं। और 3 कट्ठा बोल के 15 कट्ठा रजिस्ट्री करा लिए हैं। तो आप लोग वहाँ पूछा नहीं वहाँ ऑफिस में कि? और उसका आदमी जो है ना, हम लोग तो अनपढ़ गवार हैं, पढ़े लिखे नहीं है ना। हाँ, उसी का आदमी 4 ठो 5 ठो उन्हीं का आदमी था वहाँ पर रजिस्ट्री ये ऑफिस कब में। का बात है ये? ये लगभग हो गया, हाँ नहीं, वहाँ लिखा होगा, चेक लिखा हुआ होगा उसमें। क्या किया? हम लोग को ठग ठग करके लेकर के, हम लोग तो मूर्ख आदमी है, हाँ। जानते भी नहीं है। मैंने कि यही बोला कि जमीन बंटवारा का पावर देना पड़ता है, अच्छा, और मैंने कि बंसावाली का पावर देना पड़ता है। हाँ, बोल करके हम लोग को 2-3 बार ठग करके लेकर के गया। हाँ। आधार कार्ड लिया हम लोग से। इसके बाद में हम लोग को खोजबे नहीं करता था। सकल देव का बाद में यानी कि विजय यादव ये भिड़ा दिया, तो हम लोग को पता नहीं है कि जमीन बिक रहा है कि है जमीन, इसको पता नहीं है। तो कितना जमीन लिखा लिया आपसे? जमीन समुच्चा पूरे बस्ती लिखा लिया? पूरे हम लोग का जमीन भर से पूरा टोटल, दोनों भाई, दोनों बिरसू का सारा जमीन लिखा लिया? और बोला क्या कि आपका बंसावली बनाने जा रहे हैं? हाँ, बंसावाली का पावर देना पड़ता है और जमीन बंटवारा का पावर देना पड़ता है, बोल करके हम लोग को जा करके टिप्पा दिलवा दिया। मम्मी चाहती थी क्या कि ये सोचती थी कि हम बंटवारा करेंगे, आपस में बोल के लेके गया। हाँ। ये सोची क्या कि वहाँ बांट के देगा जमीन, पूरा एकदम पावरनामा ले लिया पूरा ज़मीन का। ये लोग तो अनपढ़ है, ये हम लोग बाहर में रहते थे, काम करते थे हम लोग। अच्छा, 2006 में हम लोग सब बाहर में, ऐसे किया है? हम लोग बाहर में थे। मतलब आप लोग जो पढ़े लिखे नहीं है तो धोखाबाजी करके पूरा जमीन लिखा लिया? अब पैसा वैसा कुछ दिया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला। अब मेरा मम्मी के साथ में हुआ है, क्या मतलब ये भी मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो ये भी उसके चुंगल में फंस गया मम्मी।
मतलब रजिस्ट्री करवा लेती थी, करवा लेते। कितना जमीन लिखा लिया, हम कुछ पता है कि नहीं? हाँ पता है, ऐसे तो हमको नहीं है अभी। बेचने का मन था कि नहीं? वो नहीं बेचने का नहीं था, लेकिन हाँ। यही बोला था कि चलो हम राष्ट्रीय करो, राष्ट्रीय नहीं बोला कि चलो कहाँ चलो? बंटवारा होगा, बंटवारा होगा। हाँ बंटवारा होगा बोल करके ले गया और राष्ट्रीय ऑफिस। तो हम लोग को क्या, यहाँ 10 आदमी बैठता है, आगे होता है ना वहाँ 400, तो राष्ट्रीय करवा लिया, पैसा हम लोग को नहीं दिया है। तो आप लोगों को ले गया बंटवारा करने, हाँ कागज करवा लिया रजिस्ट्री, हाँ। अब पैसा भी नहीं दिया। पैसा भी नहीं कौन किया ऐसा? विजय यादव। तो कितना जमीन लिखा है आपका? जमीन कितना लिखा है वो पता हमको नहीं है, कितना लिखा है या नहीं लिखा है वो पता हमको नहीं है। तो जब पता चला तो उससे पूछे ना कि ऐसा धोखाबाजी काहे किए? तो जमीन पे अभी किसका कब्जा है? अभी तो इधर उधर करवा के बाउंड्री करवा लिया है, अभी सब में रुका हुआ है। ये कह रहे हैं कि 11 तारीख को इनके साथ मारपीट किया है कुछ लोग, आप लोग यहाँ थे, सही बात है? हाँ सही बात है। कौन लोग मारा और क्यों मारा? कौन लोग था रात में तो हम लोग पहचाने नहीं हैं उन लोग को। रात में आया था? हाँ रात में भी हुआ है, दिन में हुआ है तो वो बता सकते हैं हम लोग दिन में क्या हुआ है। दिन में क्या हुआ? दिन में लड़का लोग आया था गाड़ी से, निरंजन टप्पो सबको घिचाटानी कर रहा था कि पुलिस वाला भी आया, सब चीज़ था। और हम लोग जो देखे हुए वो सब चीज़ हम लोग बता सकते हैं डायरेक्ट। तो इनको मारपीट भी किया था? नहीं, हाथापाई में नहीं मारा था। लाइन में काम कर रहे थे, अच्छा। वहाँ से नर्स पिस्टल पड़ा के वहाँ गेट में रहता था, उसके बाद उठा के शाम को लेके जाता, वहाँ जाके आगे पीछे रहता था, उससे क्या चीज़ें करता है, राष्ट्रीय करवाता था, क्या नहीं करता। हम तो अनपढ़ गवाह, उसमें राष्ट्रीय माने कि 5 कट्ठा के बदले 20 कट्ठा 15 कट्ठा ऐसे सारा जमीन को हड़प लिया। कौन किया ऐसा? विजय यादव। वो कितना, मतलब पूरा जो आदिवासी है यहाँ सबके साथ ऐसा कर लिया? तो आप लोग को ये समझ में नहीं आया? ये जो घर बनवाया है गया है, ये जो घर मकान जो बनवाया गया है, ये सुलेखा ठाकुर का है मकान। इसमें जबरदस्ती करवा के मकान बनवा दिया है, लेकिन ये सुलेखा ठाकुर का है। इस संदर्भ में जब विजेंद्र कुमार राय उर्फ विजय यादव एवं मोहम्मद अयाज आलम से बातें की गई तो उन्होंने कहा कि वहां खतियान में गड़बड़ी का मामला है। आरएस खतियान और एमएस खतियान में एक ही जमीन 2 अलग अलग लोगों के नाम पर दर्ज है और सभी के पास एक ही जमीन के सभी कागजात हैं, जिसके कारण यह झमेला हो रहा है। बाकी जितने भी आरोप उन लोगों पर लगाए गए हैं सभी आरोप बेबुनियाद है। इस मामले में सभी पक्षों का अपना अपना दावा है, किंतु जांच के बाद यह पता चल सकेगा कि इस तरह के मामले में सच्चाई क्या है और कौन लोग दोषी हैं। किंतु इतना तो सत्य है कि वर्षों से बसे आदिवासियों की बस्तियों में बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं और आदिवासी वहां से पलायन करने को मजबूर हैं और जमीन कारोबारी अनपढ़ और मदपान करने वाले इन आदिवासियों की जमीन पर गिद्ध नजर बनाए हुए हैं और मौका मिलते ही उसका भरपूर लाभ भी ले लेता है। हम वहाँ 2016 से हैं, यदि लूटते तो वो पहले न बोलता। ये मुद्दा से भटकाने का बात है, समझे न। कुछ ब्रोकर सब लग के उस सबको मोटिवेट करके केस करो, ये करो, वो करो, ये सब मुद्दा है उसका मुद्दा। तो आखिर एक आदमी कोई बोलेगा, पूरा बस्ती का आदमी काहे बोल रहा है? उसको तो पूरा समझा के 1 महीना से उसको मोटिवेट कर रहा है। यदि वैसा रहता तो मेरा वहाँ घर है बना हुआ, बाउंड्री है, रूम है, वहाँ हम जाते हैं आते हैं, हमको न बोलेगा। वो बोल रहा है कि 3 कट्ठा लिखाने के चक्कर में 15 नहीं, कट्ठा लिखा उसका लिया। लफड़ा है। वो भी उसका दियात का 3 बीघा बेच लिया तो वो नहीं बोला, वो 15 कट्ठा वो रजिस्ट्री करा लिया, वो सब उसका अपना दियात का मामला है। निरंजन टोप्पो का मामला से का भटकाने का ये सब मुद्दा है उस सबका। तो उस आदिवासी के टोला में आप इस मामले में कैसे पड़ गए? वहाँ हम जमीन लिए हैं 6 कट्ठा बाउंड्री वाला और खुद हम जमीन खरीदे हैं। तो वहाँ गांव में ऐसा लगता है कि सारा आदमी आपसे नाराज है। नाराज क्या, वो मोटिवेट कर दिया उसको। यदि नाराज रहता तो 8 साल से हम वहीं रहते। तो वहाँ की महिलाएं तो कह रही हैं कि आप वहाँ डर से जाते भी नहीं। नहीं, उसका लेनी देनी कुछ है नहीं, है सो बात नहीं। थोड़ा बहुत जो है वो बोलता है, उसको बोले कि आप हिसाब करके अपना कर लीजिए, तो उसको बोलता है आने ही नहीं देता, सटने ही नहीं देता है। तो महिला सब बोल रही थी कि विजय यादव को हिम्मत नहीं है कि हमारा बस्ती में आ जाए। तो 4 दिन पहले गए थे। तो इस तरह से आखिर इतना नाराजगी है आपसे, कुछ वजह तो होगा।
अब वजह तो उसको उससे पूछिए क्या वजह है। वो तो बता रहा है क्या कि 3 कट्ठा के बदले में 15 कट्ठा लिखा लिया। हम लिखा लिए जमीन क्या? कोई बोल रहा है क्या कि वंशावली बनाने के नाम पर जाके जमीन रजिस्टर करा वंशावली तो लिया। 2008 में बन गया थी लोग का। हम 2016 में गए वहाँ। इसका वंशावली मोटेशन सकलदेव बाबू से हम एक्चुअली जमीन लिए थे सब, ठीक ना। वो जो निरंजन उड़ाव का कहना है कि उसका दीवार वगैरह तोड़ दिए, पिलर वगैरह उखाड़ तो दिए। मेरा है बड़ा हुआ है दीवार, उसको दीवार तो हम लोग का तोड़, पिलर वगैरह तोड़ ताड़ दिए। पिलर तो हम लोग का दिया हुआ था पीसीसी ढलाई वाला, वही लोग जेसीबी से तोड़ दिया था। हम लोग रोकथाम के लिए गए थे क्योंकि वो जमीन बेच दिया जमींदार प्रकाश उरांव, आईटीपीपी वाला कर्नल को बेचा जमीन, फिर दूलो मोलो और लक्ष्मी बेची उसको, अमरजीत को ज़मीन बेची 5 कट्ठा 3 कट्ठा, यही 3 5 3 8 कट्ठा की ज़मीन का मामला है वहाँ। और बाकी मामला झूठ है, सारा बेबुनियाद है, झूठ है, मनगढ़ंत कहानी है ये सब। कोई भू माफिया वहाँ के जो है अपना जेलिसी की भावना से, समझे, ये सब उजागर कर रहा है झूठ मूठ का। क्या नाम है ऐसा कोई मामला ही नहीं है। क्या नाम दिया गया है मुकदमा में? 2 कट्ठा के वाला लिए हैं उसमें। क्या बोला इनका भी साथ में, क्या बोला? उसने जो शिकायत किया है कि आप लोग अवैध हथियार लेकर के चले गए, उसको घसीट के थाना वहाँ ले जा रहे थे। जमीन का मामला में बेबुनियाद SC/ST का मामला को बना दिया गया है। उसको दिया गया है सदर थाना में भी जमीन संबंधित मामला 144 लगा हुआ है। और हम लोगों ने लिया है प्रकाश उरांव से, उन लोगों ने लिया है सुखदेव उरांव से। तो वो अपने ज़मींदार से समझेंगे, हम अपने ज़मींदार से लिए हुए हैं, हम अपने पोजीशन में हैं। तो पोजीशन की लड़ाई, पोजीशन की लड़ाई जी। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।